बता दें कि मौनी अमावस्या पर एक और हादसा हुआ। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक जगह और भगदड़ हुई थी। बता दें कि दूसरी भगदड़ में 7 लोगों की मौत हुई है, जहां ओल्ड सिटी मुक्ति मार्ग पर यह हादसा हुआ था। अभी हादसे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक जगह और भगदड़ हुई थी। जानकारी ये सामने आ रही है कि दूसरी भगदड़ में 7 लोगों की मौत हुई है, जहां ओल्ड सिटी मुक्ति मार्ग पर यह हादसा हुआ था। लेकिन अभी तक इस हादसे को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में 2 हादसे हुए थे। एक तरफ देखिए भगदड़ का मामला जो रात करीब 1:30 बजे हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की जानकारी और 30 लोगों की मौत की बात सामने आई, और दूसरी भगदड़ में 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो मौनी अमावस्या का कल दिन था और देखिए बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। और हमारे सहयोगी प्रयागराज से धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए जानकारी सामने आ रही है, एक तो हमने कल भगदड़ देखा है जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, और दूसरी जानकारी सामने आ रही है कि दूसरी तरफ भी एक भगदड़ हुई थी जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। कोई भी आधिकारिक बयान अभी नहीं सामने आया है। आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जब मौनी अमावस्या के पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे थे, और मौनी अमावस्या के रात का 1 बजे के करीब संगम इलाके में भगदड़ होती है, और जिसमें 30 लोगों की जान चली जाती है और 90 लोग उसमें घायल हो जाते हैं। यह आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन घटना करीब 1 बजे की है, और जब आधिकारिक पुष्टि इसकी शाम 6 बजे की जाती है। हालांकि उसी दिन दूसरे भोर में सुबह करीब 10 बजे मुक्ति मार्ग ओल्ड जीटी मार्ग पर भी वहां पर भगदड़ होती है, जिसमें 7 लोगों की जान जाती है। लेकिन कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में बात करने को तैयार नहीं है। कल जिस तरीके से मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जब ये संगम इलाके में भगदड़ होती है उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जो पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो वो कोई सवालों का जवाब देते हुए, मीडिया से बचते हुए वो निकल जाते हैं। तो जिस तरीके से इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, जो कुंभ मेला क्षेत्र में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आई थी, और अगर हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो 3 साल से इसकी तैयारियां चल रही थी। तमाम ऐसी बैठकें हो रही थी, तमाम ऐसे रूट तैयार किए जा रहे थे, रूट डाइवर्जन और भीड़ कंट्रोल के लिए तमाम ऐसे दावे किए जा रहे थे। लेकिन जब वक्त आया है तो पूरी तरीके से मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन फेल्योर नजर आया है, और यही वजह हुई कि संगम इलाके में भगदड़ हुई। उसके बाद जो गंगा पार का मुक्ति मार्ग ओल्ड जीटी मार्ग है, वहां पर भगदड़ होती है और 7 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये तो हम लोगों को जो सूत्र है उनसे जानकारियां मिल के आ रही हैं। इसके आसपास करीब आधा दर्जन ऐसे लोग और हैं जिनकी जानें चली गई हैं, जो गंगा स्नान करने गए थे, उनको अटैक आया है। कोई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने के वक्त हादसा हुआ है, वहां पर उनकी जान चली गई है। तो इस तरह करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसे और लोग हैं जो श्रद्धालु हैं जिनकी जान चली गई है। लेकिन अधिकारी संवेदनहीन बने हुए हैं, कोई भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी देने को नहीं तैयार है। एक तरफ तो अपनी जो तैयारियां थी उससे वो फेल्योर नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जब हम प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है तो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो मृतकों की संख्या है वो और बताई है, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि हो रही है वो 30 आधिकारिक पुष्टि मरने वालों श्रद्धालुओं की हो रही है और 90 घायलों की, जिसमें 25 की पहचान हो गई है, 5 की पहचान होना बाकी है। अभी भी मेला क्षेत्र की अगर हम हालात की बात करें तो लगातार जिस घटना हुई है, घटना के आसपास के जो जनपद है वहां पे जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको रोक लिया गया था। अब धीरे धीरे उनको यहां पर भेजा जा रहा है। तो अभी भी मेला क्षेत्र में भारी भीड़ जो स्नान करने के लिए आ रही है, तो निश्चित तौर पे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई हैं। अब व्यवस्था में बदल गई है। मयूरी, ठीक है, धन्यवाद धीरेन्द्र आपका जानकारियों के लिए। वहीं आगे आपको बता दें कि मुख्य सचिव और डीजीपी का प्रयागराज दौरा आज है। महाकुंभ